गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्ट ऑफ टॉप 100 एमसीक्यू ऑफ एमएस पावर पॉइंट, जो कि आप किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम देते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो मेरे चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। आई होप कि आप इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए वे थिंग्स आर अरेंज्ड ऑन द स्लाइड। कहता है चीज़ों को अरेंज करने को, जब स्लाइड पे चीज़ें अरेंज की जाती हैं एक प्रॉपर वे में, तो उसे हम लोग कहते क्या हैं? लेआउट, थीम या डिज़ाइन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लेआउट। लेआउट इज द वे थिंग्स आर अरेंज्ड ऑन ए स्लाइड। तो आप लोगों के पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज डैश कंटेन्स द करंट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। ये आपके प्रेजेंटेशन की करंट स्लाइड जो है वो इसमें शो होती है, प्लेस होल्डर में, आउटलाइन पेन में या स्लाइड पेन में। तो आपके पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्लाइड पेन। स्लाइड पेन जो है इट शोज यू द करंट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो अगला क्वेश्चन है इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑन ए स्लाइड। कहता है ये आप लोगों के पास स्लाइड के कंटेंट्स को डिस्प्ले करने का काम करती है। आप लोगों के पास लेआउट, व्यू या प्लेस होल्डर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, व्यू। जब आप लोग कोई स्लाइड बना लेते हैं, प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, तो उसके कंटेंट्स को डिस्प्ले करवाते हैं, आप लोग किसी को प्रेजेंट करते हैं, देन यू स्टार्ट द व्यू। आप लोग उसका स्लाइड शो शुरू करते हैं, आप लोग व्यू दिखाते हैं उसका, तो आप लोगों के पास उसके कंटेंट्स जो है स्लाइड के वो डिस्प्ले होते हैं। नेक्स्ट इज विच व्यू इज यूज फॉर प्रूफ रीडिंग। अगर आपने स्लाइड बना ली है, अब आपने उसकी प्रूफ रीडिंग करनी है कि आप लोगों के पास आपने हर एक चीज़ ठीक लिखी हुई है या नहीं, या कोई आपने बीच में गलत तो नहीं कुछ डेटा लिखा हुआ, आपने उसकी रीडिंग करनी है, प्रूफ रीडिंग लेनी है। तो कौन से व्यू में आप स्लाइड को खोलेंगे? नोट स्पेस व्यू, मास्टर व्यू या फिर आपके पास रीडिंग व्यू। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रीडिंग व्यू। क्योंकि रीडिंग व्यू में आप लोग कुछ लिख नहीं सकते हैं, आप यू कैन जस्ट रीड इट फॉर द प्रूफ रीडिंग। आप प्रूफ रीडिंग के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। पावर पॉइंट इज ए डैश सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन, सिस्टम या फर्मवेयर। तो आपके पास पावर पॉइंट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि इट अलाउज यू टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। आप इसकी हेल्प से कोई स्पेसिफिक टास्क कर सकते हैं, मतलब यू कैन क्रिएट द प्रेजेंटेशंस। तो ये कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप लोगों की कोई काम करने में आपकी हेल्प करते हैं, उसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में डालते हैं। तो पावर पॉइंट हेल्प्स अस टू क्रिएट द प्रेजेंटेशंस, दैट्स व्हाई इट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज इट इज अ सिंगल पीस ऑफ रेडीमेड आर्ट। कहता आप लोगों के पास ये रेडीमेड पहले से बने बनाए आर्ट्स होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट या टाइटल स्लाइड। तो आप लोगों के पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट जो होता है रेडीमेड पहले से बनी बनाई कुछ पिक्चर्स इसमें आपको मिल जाती हैं, जिनको आप लोग अपनी स्लाइड्स के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्लाइड लेआउट फीचर। स्लाइड लेआउट फीचर क्या है? ये किस लिए यूज होती है? आपके इंसर्ट ए वीडियो, वीडियो इंसर्ट करने के लिए, चेंज बैकग्राउंड, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, या चूज द डिजाइन फॉर स्लाइड। तो आप लोगों के पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चूज द डिजाइन फॉर स्लाइड, बिकॉज आपको किस प्रकार की स्लाइड बनानी है, वहां पर जो स्लाइड है वो किस प्रकार की होगी, उसमें सिर्फ टाइटल होगा, उसमें टाइटल एंड कंटेंट्स होंगे, उसमें टाइटल और चार्ट होगा, उसमें टाइटल एंड पिक्चर होगा। वो चीज़ें बताने के लिए आप लोग उसमें से स्लाइड लेआउट को सिलेक्ट करते हैं कि किस प्रकार की स्लाइड मुझे बनानी है। तो स्लाइड लेआउट फीचर जो है इट हेल्प्स यू टू चूज द डिजाइन फॉर द स्लाइड। तो नेक्स्ट इज विच टूल इज यूज टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। कहता आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया हो, उसकी आपने फॉर्मेटिंग चेंज की है, अब आप लोग उसी ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी सेम उसी तरह से करना चाहते हैं, तो आप लोग किस चीज़ को, तो कौन सा टूल है जिसको आप लोग यूज करोगे? फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट या पेस्ट स्पेशल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर टूल का हम लोग यूज करते हैं टू कॉपी द फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए एक ब्रश की तरह हमें दिखाई देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मेट पेंटर कहते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जरूर से पसंद आ रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच व्यू यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ स्लाइड। अगर आप लोगों को जो स्लाइड आपने फर्स्ट नंबर पे बनाई है उसको सेकंड पे शो करना है, या सेकंड वाली को पहले पे शो करना है, तो आप लोग ऑर्डर ऑफ स्लाइड्स को कैसे चेंज कर सकते हो? नॉर्मल व्यू में,
स्लाइड सॉर्टर व्यू में या आउटलाइन व्यू में। आप सबको पता है कि नॉर्मल व्यू में हमें एक ही स्लाइड दिखती है, आउटलाइन व्यू में भी हमें एक ही स्लाइड दिखती है। हमें स्लाइड सॉर्टर व्यू में हमें सारी स्लाइड जो आपके प्रेजेंटेशन की एंटायर स्लाइड्स जो हैं वो शो होती हैं आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू में। और यहाँ पर आप लोग किसी भी स्लाइड को ड्रैग करके उसका जो ऑर्डर है वो चेंज कर सकते हैं, उसको फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन पे आप लोग ड्रैग करके ला सकते हैं। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू हेल्प्स यू टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द स्लाइड्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन स्लाइड लेआउट। इनमें से क्या चीज़ है जो स्लाइड लेआउट में आपको नहीं दिखती? टाइटल्स, चार्ट्स या एनिमेशन। तो एनिमेशन जो होते हैं, एनिमेशन आर द इफेक्ट्स दोज आर अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट्स। ये वो इफेक्ट्स होते हैं कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, तो ये स्लाइड लेआउट का हिस्सा नहीं है। टाइटल स्लाइड्स होती हैं, टाइटल एंड चार्ट स्लाइड्स होती हैं, तो टाइटल चार्ट्स उसका पार्ट है, लेकिन एनिमेशन आपके स्लाइड लेआउट का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है यू कैन क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन वाई। आप एक नई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? क्लिकिंग ऑन द फाइल फर्स्ट एंड देन सेलेक्टिंग द न्यू ऑप्शन। आप लोग फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर न्यू पे क्लिक करेंगे तो नई प्रेजेंटेशन खुलेगी, या फिर प्रेसिंग Ctrl+N, या फिर आप लोग Ctrl+N प्रेस करेंगे तो नई स्लाइड खुलेगी, या फिर क्लिकिंग न्यू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर आपको न्यू बटन की ऑप्शन मिलती है, उस पर क्लिक करने से आप नई प्रेजेंटेशन खोल सकते हैं, या फिर ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। इन सभी का यूज, इनमें से किसी का भी यूज करके आप लोग एक नई प्रेजेंटेशन वहां पर ओपन कर सकते हैं। तो विच फिल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन। कौन सा फाइल फॉर्मेट जो है आपकी प्रेजेंटेशन में ऐड किया जा सकता है? .jpg जो कि पिक्चर फॉर्मेट है, .gif ये भी एक पिक्चर फॉर्मेट है, .wav जो कि एक वीडियो फॉर्मेट है, मूवी फॉर्मेट है, और ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। हम किसी भी प्रकार की फाइल को यहाँ पर प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्लाइड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ द प्रेजेंटेशन। कौन सी स्लाइड है जो आपकी प्रेजेंटेशन के टॉपिक की इंट्रोडक्शन देती है कि आपका टॉपिक किस टॉपिक पे है, आपकी ये स्लाइड रहने वाली है, उसकी इंट्रोडक्शन कौन सी स्लाइड देती है? टेबल स्लाइड, टाइटल स्लाइड या बुलेट स्लाइड? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टाइटल स्लाइड। हमें जो पहली स्लाइड आती है टाइटल स्लाइड, उसी से पता चल जाता है कि ये जो प्रेजेंटेशन बनाई है वो कौन से टॉपिक पे रहने वाली है। तो डैश इज द टर्म यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फेसेस ऑफ द इमेज। आपने को पिक्चर लिया है, आप लोग उसकी डायरेक्शन ऑफ द फेसेस चेंज कर रहे हैं, आपका फेस लेफ्ट राइट को आप लोग उसको चेंज कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे कर सकते हैं? रोटेट ऑप्शन की हेल्प से, फ्लिप या क्रॉप? तो आपके पास ऑप्शन बी इज द फ्लिप ऑप्शन की हेल्प से आप लोग जो डायरेक्शन ऑफ फेस है किसी भी पिक्चर का वो चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंजेस मेड हियर आर अप्लाइड टू द ऑल स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन। कहता है ये एक ऐसी स्लाइड है जिसमें आप जो भी चेंजेस करते हैं वो आप लोग पूरी स्लाइड की प्रेजेंटेशन की स्लाइड, जितनी भी स्लाइड्स हैं उन सब पे अप्लाई कर सकते हैं। ये वो कौन सी स्लाइड है आपके पास? नॉर्मल व्यू में, नोट्स व्यू में या मास्टर व्यू में? जो मास्टर स्लाइड होती है उसमें आप लोग जो भी चेंजेस करते हैं दोज कैन बी अप्लाइड टू द ऑल स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। तो आपके पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट नंबर आर बेस्ट प्रेजेंटेड बाई। अगर आपने जो स्लाइड बनानी है उसमें टेक्स्ट और नंबर्स का यूज करना है तो आप किस प्रकार की स्लाइड लेआउट चूज करोगे? ए टेबल स्लाइड, ए टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टेबल स्लाइड। टेबल स्लाइड जो है टेक्स्ट और नंबर्स को बेस्टली प्रेजेंट कर सकती है। नेक्स्ट इज इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन साउंड क्लिप्स कैन बी इंसर्टेड, मूवी क्लिप्स कैन बी इंसर्टेड और बोथ ए एंड बी कैन बी इंसर्टेड। तो आप पावर पॉइंट में सिर्फ साउंड क्लिप्स को इंसर्ट कर सकते हैं या मूवी क्लिप्स को इंसर्ट कर सकते हैं या दोनों को ही इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप इसमें किसी भी प्रकार की साउंड, मूवी क्लिप्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं, इवन आप पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो बोथ ए और बी जो है वो दोनों ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ द स्लाइड इज। अगर आपने एक स्लाइड बनाई हुई है उसी की आपने दूसरी कॉपी क्रिएट करनी है तो कौन सा बेस्ट वे है? कॉपी स्लाइड एंड पेस्ट ए न्यू स्लाइड, फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू चूज द डुप्लीकेट स्लाइड और नन ऑफ दीज। तो आपके पास ऑप्शन वी इज द राइट आंसर। फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू चूज द डुप्लीकेट स्लाइड। आप लोग इंसर्ट मेन्यू पे जाइए, उस पे जाके आप लोग डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक कीजिए तो उसकी एक और कॉपी जो है उसी स्लाइड की बन जाएगी। नेक्स्ट इज विच मेन्यू प्रोवाइड्स ऑप्शंस लाइक एनिमेशन स्कीम एंड स्लाइड ट्रांजिशन एक्स्ट्रा। कौन सा मेन्यू है जो आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करता है एनिमेशन स्कीम या स्लाइड ट्रांजेक्शन की? इंसर्ट मेन्यू,
टूल मेन्यू या फिर आप लोगों के पास स्लाइड शो मेन्यू, तो आप लोगों के पास राइट आंसर इज ऑप्शन सी। स्लाइड शो मेन्यू में जाके आपको एनिमेशन स्कीम, स्लाइड ट्रांजिशन, सारी ऑप्शंस आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। नेक्स्ट इज विच मेन्यू इज यूज टू अप्लाई वेरियस इफेक्ट्स टू द स्लाइड इन ए स्लाइड। कहता कौन सा मेन्यू है जिसका यूज़ करके आपने स्लाइड में जो ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, कोई टेक्स्ट रखा है, कोई पिक्चर रखी है, उनके ऊपर आप लोग इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेशन, डिज़ाइन या ट्रांजिशन। तो आप लोगों के पास जब भी आपको कभी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्लाइड के ऊपर इफेक्ट अप्लाई करने हैं तो आप लोग कौन सा मेन्यू यूज़ करेंगे? एनिमेशन मेन्यू को इसको यूज़ करेंगे। ट्रांजिशन का यूज़ हम कब करते हैं? व्हेन वी वांट टू अप्लाई द इफेक्ट व्हेन वी मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर, तो हम लोग फिर किसका यूज़ करते हैं? यहाँ पर ट्रांजिशन मेन्यू का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको जरूर से मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।